राजधानी रायपुर के माना स्थित एसओएस बाल सुधार गृह में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर इस मामले को दबाने और दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री से इस्तीफे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल रायपुर भाजपा जिलाध्यक्ष जयंती पटेल समेत भाजपा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार इस मामले को दबाना तो चाहती थी, लेकिन लोगों के सामने मामला सामने आ गया तो आनन फानन में किसी को भी दोषी और अपराधी बनाकर जेल भेज दिया गया। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई। इसके साथ ही मामले में जांच कर शामिल अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। देखिए, आज हमने छत्तीसगढ़ महतारी जी की गोद में बैठकर कांग्रेस की सरकार जो ऐसे हमारे बाल बच्चे, ऐसे बाल संप्रेषण गृह में जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ जो घटनाएं घट रही है, आज यह महतारी जी की गोद में बैठकर हम सरकार को सद्बुद्धि देने का आग्रह करने आए हैं कि जो घटनाएं इस प्रदेश में हो रही है, माँ, उन घटनाओं को रोकना आवश्यक है। ऐसी सरकार जो बच्चों के साथ घटनाएं घटती है उसको भी रोकने में लीपापोती कर रही है। ऐसे ही घटनाएं जब होने के बाद 6-6 महीने तक अगर एफआईआर नहीं होगी, अगर घटनाएं होने के बाद उन दोषियों को सजा नहीं होगी, तो कौन इस प्रदेश में डरेगा, कौन इस प्रदेश में अपराध को रोकेगा। तो यह सरकार, जिनकी मंत्री, उसको यह पता नहीं कि उसके अधीन जो विभाग के अंदर जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के अंदर ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं, उनके अधिकारी ऐसे कुकृत्य को छिपा रहे हैं, ऐसे लोगों को जेलों के अंदर डाल रहे हैं जिनका डीएनए में मैच न होने के बाद भी वह जेल में है, और जिनका डीएनए मैच खाना चाहिए वह जांच के दायरे में नहीं है। उनको बचाने के लिए उनको सबको इस क्षेत्र से बाहर भगा दिया गया और सारे अधिकारी यहाँ से तबादले कर दिए गए। तो आप किसके भरोसे यहाँ पर जांच करेंगे और किसको दोष देंगे, किसको सजा देंगे, यह हम सबको भी समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए आज हम सब लोग यह मांग करते हैं, इसकी जांच एजेंसी से करानी चाहिए और इस जांच में दोषी सभी व्यक्तियों को सजा होनी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है तो सभी जानते हैं। अभी एक माना कैंप में एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो जो कि 4 महीने पहले का हुआ है, और वो बच्ची 4 महीने से प्रेग्नेंट है और उसको छिपाया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मसार है। महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया कहती है कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की एक महिला होके किसी बालिका के साथ इस तरह बड़ा दुष्कर्म हो जाता है और उसको कहते की जानकारी नहीं, तो आपके मंत्री पद में रहने का औचित्य नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला के माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे कि आप सभी छत्तीसगढ़ की माता बहनों के लिए काम करें, उन्हें सुरक्षित रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इतनी गिरी हालत में है कि महिलाओं और बहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। हम लोग मांगने नहीं बैठे हैं, न्याय मांगने के लिए, हम महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ ये वो प्रदेश है जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम सीमा में बढ़ गया है। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध की घटना में नंबर 1 का राज्य बन गया है। आज छत्तीसगढ़ जो अमन शांति का गढ़ है वो अपराध का गढ़ बन गया है। यहाँ पे माना आज जो कलेक्ट्रेट का घेराव हो रहा है, ये माना के बाल संरक्षण गृह पे रहने वाली बच्ची, जहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित होती हैं, ऐसी जगह पे जिस एक अधिकारी के अंडर में 8 से 10 बच्चियाँ होती हैं, वहाँ एक बच्ची गर्भवती हो गई और अधिकारी को कोई सूचना नहीं है, बोलती है हमें पता नहीं। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बोलती है कोई सूचना नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री बोलती है ऐसा मैंने सुना नहीं है। तो ऐसी अंधी बहरी सरकार इस्तीफा दे और जिसको जेल में डाला गया उसके साथ में डीएनए मैच नहीं होता है। इससे साफ जाहिर है कि ये घटना सामूहिक बलात्कार की घटना है। तो फिर आरोपियों को क्यों नहीं ढूंढ रही है, क्यों ये अपराध दर्ज नहीं हो रहा है, क्यों लीपापोती की जा रही है? क्या ये मुख्यमंत्री निवास के करीबी लोग हैं कि ये बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के करीबी लोग हैं कि अनिला भेड़िया के करीबी लोग हैं? किसके लिए लीपापोती कर रही है? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुई है। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में
मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।